छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने पर क्या बेजा बोझ बढ़ा रही नक्सल सरेंडर पॉलिसी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कुल 60 करोड़ रुपए देना बाकी। 10 सूत्र की पड़ताल, अब तक कुल 2,937 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1,496 नक्सलियों को दी जानी है इनामी रकम। गृह मंत्री बोले, कैडर के हिसाब से नक्सलियों को सरकार दे चुकी 10 करोड़ रुपए, बाकी पैसा अगले 3 साल में देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक, पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति यानी नक्सल सरेंडर पॉलिसी क्या काफी खर्चीली साबित हो रही है? अब तक जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें से लगभग आधे नक्सली इनामी हैं, यानी जिन पर बड़े बड़े इनाम घोषित हैं, जिन्हें करीब 60 करोड़ रुपए की कुल इनामी रकम सरकार की तरफ से दी जानी है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 55 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। हालांकि सरकार ने सरेंडर पॉलिसी के तहत एक टाइमलाइन तय की है, समय सीमा बनाई है। नक्सलियों को उनके इनाम का पूरा पैसा इसी टाइमलाइन के तहत दी जाएगी और ये टाइमलाइन है 3 साल, यानी नक्सलियों को उनके इनाम का पूरा पैसा 3 साल बाद दिया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक फिलहाल सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 25 से 50,000 रुपए की शुरुआती सहायता के तौर पर कुल 10 करोड़ रुपए के आसपास दिए जा चुके हैं और बाकी पैसा अगले 3 साल में दिया जाएगा। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि अब तक कुल 2,937 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिनमें से 1,496 नक्सलियों को पैसा देना बाकी है। आखिर सरकारी खजाने पर किस तरह बोझ बढ़ा रही नक्सल सरेंडर पॉलिसी, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल सरेंडर पॉलिसी अब अपने खर्च को लेकर खासी चर्चा में है। ये मामला विधानसभा में भी गर्मा चुका है। प्रदेश में नक्सल हिंसा पर काबू पाने के मकसद से लागू ये नीति सरकार के लिए बड़ी महंगी साबित हो रही है। अब तक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से बड़ी संख्या में इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 2,937 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 1,496 नक्सली इनामी हैं, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत पैसा दिया जाना है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इनामी नक्सलियों को कुल 60 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जिनमें से 10 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बाकी पैसा अगले 3 साल में दे दिया जाएगा। नक्सलियों को जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके संदर्भ में जो प्रश्न था, और उस प्रश्न के आधार पर यह है कि उनके कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने इनाम उनको मिलने थे और अभी तक कितने मिल चुके हैं। तो 10 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है, जो प्रारंभिक तौर पर उनको दी जाती है। 2900 से अधिक नक्सली पुनर्वास कर चुके हैं। उसमें 2 कैटेगरी होता है, 100 कैडर हैं मुख्य नक्सलियों के, उन 100 कैडर, और उसके बाद जो दूसरे अन्य कैडर हैं, ऐसे 2 उसमें श्रेणियां बनती। तो 1441 अन्य के थे, शेष उस कैडर के थे। तो कैडर वालों को और इनको मिलाकर के 10 करोड़ से ऊपर की राशि अभी आवंटित की जा चुकी है। शेष कैडर वालों की जितनी राशि है वो राशि 49 करोड़ रुपया है, वो 3 वर्षों के बाद उनको दी जाती है, जो समय पूर्वक दी जाएगी। नक्सलवाद खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर पॉलिसी का पूरा कैलेंडर तैयार किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनकी पूरी इनामी राशि तत्काल न देकर अगले 3 साल में दी जाएगी। ये पैसा सरकार नक्सलियों के बैंक खाते में जमा कराएगी। 3 साल में ये मॉनिटर किया जाएगा कि सरेंडर करने वाला नक्सली दोबारा किसी नक्सली गतिविधि में शामिल न हो और समाज की मुख्य धारा में बना रहे। जानकार कहते हैं कि यदि सरेंडर करने वाले इनामी नक्सलियों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में सरकार को बजट में नक्सलियों के लिए अलग से प्रावधान करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। अब हम आपको उन नक्सलियों के नाम बताते हैं जिन्हें इनामी रकम दी जा चुकी है। कोसा उर्फ मासा, जिसे 3 लाख रुपए दिए गए हैं, और भीमा माडवी को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। इस तरह सरकार ने 2 नक्सलियों को 5 लाख रुपए दिए हैं। अब उन नक्सलियों के नाम बताते हैं जिन्हें इनाम का पैसा मिलना बाकी है। रामधेर 40 लाख, जैनी 8 लाख, प्रेम उर्फ उमराव 8 लाख, सोनपति 8 लाख, कारू बिरदा 8 लाख,
मैनू नेगी 8 लाख, हुंगा तामो 8 लाख, चैतू डोडी 8 लाख, लक्ष्मण कोर्राम 8 लाख और ममता उर्फ शांता 8 लाख। अब तक के नतीजों और असर के मद्देनजर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल सरेंडर पॉलिसी ने नक्सलवाद की जड़ें कमजोर करने में बेहद अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इस पॉलिसी ने सरकार का आर्थिक बोझ भी बढ़ा दिया है। अब तक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में बड़ी संख्या में इनामी नक्सली होने से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपयों का भार आ गया है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये खर्च प्रदेश में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए निहायत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सली समस्या का जड़ से खात्मा करने की डेडलाइन तय की है। इसी के तहत हथियारबंद नक्सलियों से सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की जा रही है, वरना जो नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे उन्हें गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो ये बात तो तय है कि ये जो पॉलिसी है नक्सल सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ सरकार की, ये सरकारी खजाने पर बोझ तो बढ़ा रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि प्रदेश में स्थायी शांति और जनता की सुरक्षा के लिए ये खर्च वो कर सकती है। तो देखना होगा कि 26 मार्च 2026 से पहले ये मामला शॉर्ट आउट हो पाता है या नहीं। तो छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में आज बस इतना ही। अब वक्त आ गया है देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें देखने का, तो आप ये खबरें देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। राजस्थान में तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। यहाँ दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। ये लगातार दूसरे दिन भी ऐसा रहा। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 36.3 डिग्री तापमान रहा। बाकी राज्यों में भी 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है। बुधवार को राज्य के 28 जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मार्च से नया सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिसके चलते बारिश की संभावना है। इधर उत्तराखंड और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। पिथौरागढ़ के पंचाचूली समेत कई क्षेत्रों में बुधवार को हल्की बर्फबारी हुई। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कूटनीति को कमजोर न समझा जाए और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल होगा। वेंस ने कहा कि सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं और वो उनका इस्तेमाल करने की भी इच्छा दिखा चुके हैं। ट्रंप ने बुधवार को संसद में अपने संबोधन के दौरान आरोप लगाया था कि ईरान अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट करवाया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाली एनसीईआरटी की किताब पर बैन लगा दिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब छापने और बांटने पर रोक लगा दी है। पहले भेजी गई किताबें वापस लेने और डिजिटल कॉपियां हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में एनसीईआरटी डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को भी नोटिस जारी किया है। सिलेबस से जुड़ी हुई बैठकों की कार्रवाई और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता बताने को भी कहा है। सीजे ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश लगती है। जिम्मेदारों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले की धिरौली स्थित अडानी की कोल ब्लॉक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है और कलेक्टर की सूची के मुताबिक 12,998 परिवार प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुआवजा राशि बाहरी लोगों को भी दी गई है। कांग्रेस विधायक जांच के लिए विधानसभा समिति गठित करने की मांग पर अड़े रहे। अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जारी रखा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।